अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है नदियाँ। राजस्थान की नदियाँ। देखो, राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियों में हम बात करेंगे। राजस्थान में 3 प्रकार की नदियाँ हैं प्रवाह के आधार पर। ये कैसे? देखो, ये है भारत। ये है भारत। भारत में प्रवाह के आधार पर जो नदियाँ हैं वो 3 प्रकार की हैं। एक तो वो नदियाँ हो गई जो अपना जल अरब सागर में गिराती है। इधर क्या है? अरब सागर। ऐसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में गिराती है। एक नदियां जिनका प्रवाह बंगाल की खाड़ी में है, जिनका जल जाके बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। और एक नदियां जो किसी में भी अपना जल नहीं गिराएगी, चलते चलते ही विलुप्त हो जाएगी। 3 प्रकार की नदियां हैं। एक तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, एक है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, और एक है आंतरिक प्रवाह की नदियां। अरब सागर में जो जल गिराती है वो अरब सागर की नदियां, बंगाल की खाड़ी में जो जल गिराती है वो बंगाल की खाड़ी वाली, और आंतरिक प्रवाह मतलब वो चलते चलते ही विलुप्त हो जाती है। जैसे कई नदियां अपने ऐसी है जो अपने आप ही विलुप्त हो जाती है। अरब सागर में मतलब ये अरब सागर है, इसमें अपना जल गिराती है। अरब सागर में अपना जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी का मतलब है कि देखो यहाँ गंगा आके गिरती है। अब राजस्थान की कोई नदी सीधी तो बंगाल की खाड़ी में नहीं आती। तो गंगा, गंगा की सहायक है यमुना, और यमुना की सहायक है चंबल, चंबल की सहायक है बनास, बनास की सहायक है बेड़च, बेड़च की सहायक है चित्तौड़ में गंभीरी। तो इसका मतलब है गंभीरी नदी भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। चित्तौड़ किला बना हुआ है गंभीरी नदी के किनारे। गंभीरी किस में मिलती है? बेड़च में। बेड़च किस में मिलती है? बनास में। बनास किस में मिलती है? चंबल में। चंबल किस में मिलती है? यमुना में। यमुना किस में मिलती है? गंगा में। गंगा किस में जाती है? बंगाल की खाड़ी में। मतलब गंभीर नदी का भी जल तंत्र बंगाल की खाड़ी का, गंभीरी का भी। तो अब आपको समझ में आया कि डायरेक्ट मत गिरो, किसी में गिरकर गिरकर जाओ चाहिए। पानी तो फाइनली बंगाल की खाड़ी में आया ना। तो वो नदियां बंगाल की खाड़ी वाली नदियां हो गई, अरब सागर वाली हो गई, और आंतरिक प्रवाह की हो गई। अब देखो, थोड़ा सा अपन इसको ढंग से लिखते हैं। हम्म, एक बार देखना इस चीज को। ये है, अब इधर क्या है? अरब सागर। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो कोई नदी सीधी नहीं आती अपने यहाँ पे। ये कौन सी नदी है? गंगा। ये गंगा नदी है। गंगा में कौन सी गिरेगी? यमुना। ये यमुना है। और यमुना में कौन सी गिरेगी? चंबल। चंबल में कौन सी गिरेगी? बनास। इस प्रकार से हमारा ये जो तंत्र है वो तंत्र बंगाल की खाड़ी का तंत्र है। एक चीज समझ में आई आपके? दूसरी, एक तंत्र है जो अरब सागर में गिरता है। बंगाल की खाड़ी में हमारी सीधी कोई नहीं जाती है। हमारे लास्ट कोई राजस्थान की नदी जाती है तो वो यमुना तक जाती है। गंगा में भी कोई नहीं जाती है। यमुना में हमारे राजस्थान की 3 नदियां सीधी जाती है, चंबल, गंभीर और बाणगंगा। 3 नदियां जाती है। तो चंबल नदी, बनास, बाणगंगा,
ये और गंभीर वगैरह वो जाती है यमुना में। तो ये तो बंगाल की खाड़ी का हो गया। सीधी कोई नहीं जाती है, लास्ट अपने यमुना तक जाती है। ये बात हमारे समझ में आ गई। अब देखो अरब सागर है ना, अरब सागर में हमारे डायरेक्ट जाती है। अब अरब सागर के भी कई पार्ट है, जैसे ये इलाका ना पानी का, ये इलाका, ये इलाका कहलाता है कच्छ की खाड़ी। क्या कहलाता है? कच्छ की खाड़ी। सॉरी, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ये और ये इलाका कहलाता है, इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या बोलते हैं? ये सब अरब सागर के ही पार्ट है, खाड़ियां हैं ये। और ये इलाका जो दिखाई दे रहा है गुजरात के अंदर, ये है कच्छ का रण। मतलब ये तीनों ही अरब सागर के पार्ट हैं। अगर कोई नदी कच्छ के रण में आके गिर रही है, इसका मतलब वो अरब सागर में गिर रही है। कच्छ की खाड़ी भी तो अरब सागर का ही पार्ट है, और खंबात की खाड़ी भी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बंगाल की खाड़ी में हमारी नदी केवल यमुना में जाके गिरेगी, यमुना गंगा में जाके चली जाएगी। लेकिन हमारी कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में आएगी सीधी। लेकिन अरब सागर के भी अलग अलग पार्ट है, जैसे सबसे पहले कच्छ का रण है, फिर कच्छ की खाड़ी है, फिर खंबात की खाड़ी है। सबसे पहले क्या है? कच्छ का रण, फिर क्या है? कच्छ की खाड़ी, फिर क्या है? खंबात की खाड़ी। रण थोड़ा दलदली इलाका है, सूखा इलाका है। ये तो खाड़ियां हैं, जल है यहाँ तो। ठीक है। अब तीसरा प्रकार हो गया अपने, वो जो आंतरिक प्रवाह की है, मतलब जो चलते चलते ही विलुप्त हो जाती है, वो आंतरिक प्रवाह की है। बात समझ में आई? ये तीन प्रवाह होते हैं। ये देखो अब, राजस्थान की नदियां, प्रवाह के आधार पर राजस्थान की नदियों को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। नंबर दो, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली। नंबर तीन, आंतरिक प्रवाह की नदियां। अब टोटल नदियां हैं, उनमें से देखो अरब सागर में तो 17% है जो नदियों का जल जाता है ना, अपने नदियां 17%। बंगाल की खाड़ी में 23% नदियों का जल जाता है, और आंतरिक प्रवाह की 60% है। आपसे पूछेंगे कि राजस्थान में कौन से प्रवाह की सबसे ज्यादा नदियां हैं? आंतरिक प्रवाह की, जो चलते चलते विलुप्त हो जाती है, रेगिस्तान में भरी पड़ी है। सूकड़ी नाम से 50 नदियां हैं, खारी नाम से 20 नदियां हैं, पांडी नाम से 20 नदियां हैं, गांवों में छोटे छोटे नाले भरे पड़े हैं। आंतरिक प्रवाह की 60% नदियां हैं। फिर बंगाल की खाड़ी में जाने वाली 23% है, और अरब सागर में जाने वाली 17% है। ये तो ही नदियों की बात। अब उनमें जल ग्रहण में कितना हिस्सा है? जल ग्रहण क्षमता किसकी है? अरब सागर में जो नदियां जाती है, माही, लूनी, वो, तो उनका 35.11% जल ग्रहण में हिस्सा है। और बंगाल की खाड़ी में जो नदियां जाती है, उनका जल ग्रहण में हिस्सा 53.13% है। और जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, उनका जल ग्रहण हिस्सा 12.75 ही है। उनका कैचमेंट एरिया इतना ही है, 12.75 ही। मतलब हमने देख लिया कि अरब सागर की नदियां 17% है, बंगाल की खाड़ी की टोटल में से 23% है, आंतरिक प्रवाह की 60 है। लेकिन जल ग्रहण में देखो ना, अरब सागर वाला 35% हिस्सा रखता है, बंगाल की खाड़ी वाली नदियों वाला इस जल ग्रहण में 53% हिस्सा रखता है, और आंतरिक प्रवाह वाला जल ग्रहण में मात्र 12.75% का। तो इनका जल ग्रहण में कोई महत्व ज्यादा नहीं है, कि बारिश के दिनों में नाले चल जाते हैं ये। अब सबसे पहले लेते हैं हम अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। अब कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं? देखो, नंबर एक है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। अरब सागर में डायरेक्ट जो जल जाता है, वो देखो, ये राजस्थान है। अब देखो मेरी जिला स्टडी कैसे काम में आएगी।
जिले में आपने यहाँ कौन सा जिला पढ़ा था? जालोर, याद आया? जालोर के नीचे मैंने कौन सा पढ़ाया था तुम्हें? सिरोही। सिरोही से नीचे कौन सा पढ़ाया था? उदयपुर। उदयपुर से नीचे कौन सा पढ़ाया था? डूंगरपुर। और डूंगरपुर से नीचे कौन सा पढ़ाया था? बांसवाड़ा। अब चीज वो अब काम आ रही है, कैसे? कारण तुम्हें पता है, अब हम वो देख रहे हैं जो अरब सागर में जल गिराती है, तो सीधा जल गिराती है। तो एक तो आती है जालोर से, एक आती है सिरोही से, एक आती है उदयपुर से, और एक आती है डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में से, दोनों के बॉर्डर से आती है। तो ये जो नदी है, ये आती है जालोर से, गुजरात। ये सिरोही से गुजरात, इधर गुजरात बॉर्डर है ना, तो अब काम आएगा ना, इधर पूरा गुजरात बॉर्डर है। ये उदयपुर से गुजरात, और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा, दोनों के बॉर्डर से। ये 5 जिले हैं, 5 जिलों से 4 नदियां आ रही है। ठीक है। अब ये 4 ही नदियां हैं, ओनली 4 नदियां हैं जो सीधा अपना जल अरब सागर में गिराती है, बाकी सब इनकी सहायक नदियां हैं। चारों ही गुजरात में जाएगी, क्योंकि अरब सागर में जाना है तो गुजरात जाना होगा। ठीक है। तो जो जालोर से आएगी पहली नदी, वो गिरेगी सबसे पहले अरब सागर में। क्या आया था? कच्छ का रण। दूसरी नदी जाएगी जो दूसरे नंबर पे, क्या आया था? कच्छ की खाड़ी। तीसरा क्या आया था? खंबात की खाड़ी। तो तीसरी नदी कहाँ जाएगी? खंबात की खाड़ी में। और चौथी नदी क्या जाएगी? अब लास्ट खंबात की खाड़ी है, तो चौथी भी कहाँ जाएगी? खंबात की खाड़ी में जाएगी। अब देखो ये नदी कौन सी है। पहली नदी है लूनी, जो जालोर से जाएगी कच्छ के रण में। फिर जालोर के नीचे जिला कौन सा है? सिरोही। सिरोही से आती है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास। और फिर है उदयपुर। उदयपुर से आती है साबरमती। और डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों से आती है माही। दोनों के बॉर्डर पे है, तो दोनों का ही माना जाएगा। अब ये 4 ही नदियां हैं जो अपना जल यहां पे गिराती है। ये बात हमारे आ गई समझ में। देखो, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अरब सागर में गिरने वाली केवल 4 ही नदियां हैं, और 4 ही नदियां पड़ेंगे, बाकी सब इनकी सहायक नदियां हैं। और देखो कर्म से भी याद हो गया, आएगी ये आगे से आओ, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। अभी हम केवल बॉर्डर देख रहे हैं। एक जालोर से गुजरात, ये गुजरात गुजरात, चारों गुजरात जाएगी क्योंकि इधर गुजरात बॉर्डर है। पहली नदी लूनी है, जालोर से आ रही है, जो कच्छ के रण में गिरेगी। एक नंबर पे क्या था? अभी मैंने बताया था तुम्हें, एक नंबर पे क्या था? कच्छ का रण। 2 नंबर कच्छ की खाड़ी, 3 नंबर खंबात की खाड़ी। तो एग्जामिनर पूछता है लूनी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। पश्चिमी बनास कहाँ गिरती है? कच्छ की खाड़ी में। साबरमती कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। और माही कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। अब हमें ये 4 नदियों की स्टडी करनी है। तो अब हम स्टडी करते हैं सबसे पहले लूनी नदी की। देखो, लूनी नदी कहाँ से निकलती है, क्या इसका सीन है? लूनी नदी, ये आपको अजमेर दिख रहा है? अजमेर। अजमेर में यहां पर है, अजमेर के अंदर यहां पे पुष्कर है। और पुष्कर की है नाग पहाड़ियां। पुष्कर की है नाग पहाड़ियां। यहां से निकलती है नदी। यहां से निकलने के बाद, पुष्कर से निकलने के बाद, ये नदी पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है। और फिर ये कैसे जाती है? देखो, ये जाती है कुचामन डीडवाना का थोड़ा सा हिस्सा लेती है। ठीक है। और फिर ये कुचामन डीडवाना का हिस्सा लेने के बाद में ये लेती है नागौर का हिस्सा। और नागौर का हिस्सा लेने के बाद में ये लेती है ब्यावर का हिस्सा।
और फिर ये जोधपुर चली जाती है। जोधपुर में बहती हुई ये चली जाती है आपके बालोतरा में, और बालोतरा में बहती हुई ये आपके चली जाती है बाड़मेर में, और बाड़मेर में बहती हुई ये जालोर में चली जाती है। ये इसका सीन है। वापस इसका रूट देख लेना प्रवाह क्षेत्र। इसका प्रवाह क्षेत्र है अजमेर से निकली, पुष्कर की पहाड़ियों से, नाग पर्वत से, फिर डीडवाना कुचामन जिले में एंटर की, फिर नागौर जिले में एंटर की, और फिर ब्यावर जिले में एंटर की, और ब्यावर जिले से एंटर करने के बाद जोधपुर में एंटर की, और जोधपुर में एंटर करने के बाद जोधपुर में एंटर करने के बाद में ये वापस बना लेते हैं अपने, तो क्या है, ठीक है। ये यहाँ से नागौर, डीडवाना कुचामन, नागौर, नागौर से आपके ब्यावर जिले में एंट्री की, ब्यावर से आपके जोधपुर में एंट्री की, जोधपुर से आपके बाड़मेर में एंट्री की, ये बालोतरा में, बालोतरा से बाड़मेर में एंट्री की, और बाड़मेर से जालोर में एंट्री की, और ये कच्छ के रण में चली गई। ये है लूनी नदी। अब पहले हम लूनी को ही पढ़ रहे हैं। लूनी जब नाग पहाड़ियों से निकलती है तब लूनी का नाम होता है, पहाड़ियों में इसको बोलते हैं सागरमती। फिर एक इसमें सरस्वती नाम की नदी भी मिल जाती है, तो सरस्वती और सागरमती की जलधाराएं हैं, दोनों मिलने के बाद इसका नाम लूनी हो जाता है। फिर ये जाती है, अब देखो ये जाती है, इसमें इधर नागौर से एक नदी आती है, और जोधपुर में इसमें मिलती है। ये जोधपुर है, ये जोधपुर है, ये जोधपुर, ये बालोतरा, ये बाड़मेर, ये बाड़मेर है, ये बालोतरा है, ठीक है, और ये जोधपुर है, और ये नागौर है, ये डीडवाना है, ये अजमेर है, ये ब्यावर है, ठीक है, और ये पाली है, और ये जालोर है, ठीक है। तो अब लूनी का सीन ये है कि लूनी, और ऊपर नागौर से एक जोधपुर में एक नदी आई, इसका नाम है, जोधपुर में जाके मिल गई, नागौर से आई जोजड़ी। क्या नाम है? जोजड़ी नदी, ठीक है। एक नदी इसमें ब्यावर से आती है, ब्यावर में है, जाजवा है ब्यावर में एक जगह, और वहां से जाजवा से ये आती है ब्यावर में, और जाजवा से आने के बाद में ये नदी ब्यावर में ही मिल जाती है, जाजवा से आती है और ब्यावर में मिल जाती है। ये पहली सहायक नदी है इसकी, ठीक है, इसका नाम है लीलडी, लीलडी नदी है। फिर एक नदी आती है पाली से, ये अरावली पर्वतमाला ना, ये सब अरावली से निकल रही है अब, ये पूरी ब्यावर वाली, ये सब ये अरावली पर्वतमाला है, सब अरावली से ही निकल रही है। तो ये ब्यावर में निकलकर ब्यावर में ही मिल गई है, इसका नाम है लीलडी। और फिर पाली की पहाड़ियों से निकलेगी एक नदी है जिसका नाम है बांडी, बांडी के किनारे ये लूनी में मिल गई। बांडी के किनारे ही पाली शहर स्थित है, पाली शहर बांडी के किनारे ही है, और ये जोधपुर में एंट्री कर कर मिल जाती है, जोधपुर पाली बॉर्डर के आसपास मिल जाती है। ये बांडी नदी है जिसके किनारे पाली स्थित है। अब एक नदी है जो पाली से आती है, और पाली के बाद में ये क्या पड़ गया आपका जालोर, और जालोर के बाद में बालोतरा, बालोतरा में आ जाती है। बालोतरा में एक जगह है समदड़ी, वहां पे मिल जाती है ये। पाली से आई, इसका नाम है सूकड़ी, पाली, पाली से जालोर, जालोर का किला इसी के किनारे है, सूकड़ी के किनारे, और ये इसमें मिल गई बालोतरा में, ये सूकड़ी हो गई। अब उसके अलावा एक और आई पाली से, पाली से ये भी गई जालोर, और जालोर जाने के बाद ये भी बालोतरा चली गई, ठीक है। इसका नाम है जवाई नदी। क्या नाम है? जवाई नदी, जवाई नदी नाम है इसका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, जवाई। एक इसकी नदी आती है जो जालोर से आती है, और
इसमें बाड़मेर में जाके मिलती है, इसका नाम है सागी, सागी नदी। तो ये नदियां हैं जो इसमें मिलती है। वापस देखो देखो थोड़ा सा, ये ब्यावर से आती है, इसका नाम है लीलडी। ये पाली से जोधपुर जाती है बांडी। ये पाली, जालोर और बालोतरा जाती है सुकड़ी। पाली, जालोर और बालोतरा जाती है जवाई नदी। और ये सागी नदी, एक जवाई की सहायक नदी है जो सिरोही की पहाड़ियों से आती है। ये जवाई की सारी नदी है, जालोर में जाके मिलती है, इसका नाम है खारी, खारी नदी। और बांडी की दो सहायक नदियां हैं, एक तो गुहिया है और एक बांडी है। दो सहायक नदियां हैं इसकी, सॉरी, बांडी की गुहिया है और मीठड़ी है, ये है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है इसका, मैप में देख सकते हो आप। तो ये सीन रहता है। तो अब हम लेते हैं इनको, एक एक को लेते हैं। तो एक बार वापस स्पीड से बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको वर्णन में आसानी रहेगी। नागपाड़ियों से निकाल दो, नागपाड़ियों से डीडवाना कुचामन पहुंचा दो, फिर नागौर पहुंचा दो, फिर ब्यावर जिले में पहुंचा दो, फिर ब्यावर से जोधपुर, जोधपुर से बालोतरा, बालोतरा से बाड़मेर, बाड़मेर से जालौर पहुंचा दो। ये लूनी हो गई, लूनी की सहायक नदी। एक तो आप नागौर से लाकर जोधपुर डाल दो, एक ही है ये, अरावली से नहीं निकलती है। एकमात्र नदी है जोजड़ी जो अरावली से नहीं निकलती है, ठीक है। और एक ब्यावर से लाके ब्यावर में डाल दो लीलडी, और एक पाली से लाकर जोधपुर में डाल दो, ये है लीलडी, 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 ये है जोजड़ी, जोजड़ी। और ये जो है ये है बांडी, ठीक है। फिर आप एक पाली से और ले आओ, जालोर डालकर बालोतरा डाल दो, इसका नाम है सुकड़ी। एक आप और ले आओ, इसको आप बालोतरा, ये जालोर डालो, जालोर डालने के बाद में आप इसको बाड़मेर में गुड्डा में लानी तहसील में प्रवेश करवा दो जवाई, ठीक है। और जालोर से ये बालोतरा नहीं जाएगी, ये गुड्डा मलानी तहसील बाड़मेर जाएगी जवाई। जवाई में एक आप ना सिरोही से खारी जालोर में प्रवेश करवा दो, और एक आप जालोर से बाड़मेर में एक सागी नदी करवा दो। ये नदियां हो गई मोटे मोटे रूप से तो, ठीक है। अब अपन देखते हैं, तो लूनी को पढ़ी लेते हैं अब। लूनी नदी, देखो ये मैं मैप बना रहा हूँ ना, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाला है, क्योंकि थोड़ी तो लिखी हुई मिल जाएगी आपको। नाग पहाड़ कहाँ पर है ये? पुष्कर में। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। तो पुष्कर की पहाड़ियां भी बोल दो तो गलत नहीं होगा। वहां से कौन सी नदी निकलती है? वहां से निकलती है आपकी लूनी नदी। लूनी नदी वहां से नाग पर्वत से निकलने के बाद कहाँ जाती है? पहले तो डीडवाना कुचामन, फिर आपके नागौर, फिर आपके ब्यावर, ब्यावर, ब्यावर से पहले वो पाली का इलाका था लेकिन अब ब्यावर में आ गया, ब्यावर। और फिर वो जाती है जोधपुर, जोधपुर से बालोतरा, बालोतरा से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर, और जालोर से कचकारण। कचकारण में क्या नाम है इस नदी का? लूनी नदी। अब देखो इधर क्या सीन है, इधर ब्यावर है और पाली की पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो ब्यावर, ब्यावर है,
इधर पाली की पहाड़ियां हैं, पाली, पाली, पाली की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो ब्यावर से एक नदी और ब्यावर में ही मिल जाती है, ब्यावर से एक नदी आती है और ब्यावर में ही मिल जाती है। ये इसकी सहायक नदी है, इसका नाम है लीलडी। और एक पाली से आती है और जोधपुर में जाके मिलती है, इसका नाम है बांडी। और एक पाली से आती है, फिर ये जालोर आ गया, क्योंकि पाली ये है, जालोर ये है, जालोर, जालोर से बालोतरा आ जाती है, समदड़ी। ठीक है, यहाँ पे इस नदी का नाम है सूकड़ी। फिर एक पाली से आती है जालोर, और जालोर से बाड़मेर आती है, इसका नाम है जवाई। और फिर एक जालोर से आती है, एक तो सिरोही से आती है जो जालोर जाती है, क्योंकि ये पूरा इलाका जालोर का है। एक सिरोही से आती है और इसका नाम है खारी, जो जवाई की सहायक नदी है। और एक है जालोर से आती है और बाड़मेर जाती है, उस सहायक नदी का नाम है सागी। ये सहायक नदियां हैं। अब एक आती है नागौर से जोधपुर की तरफ, उसका नाम है जोजड़ी। ये बाकी सब अरावली के पार्ट से निकलती है, जोजड़ी अरावली के पार्ट से नहीं निकलती है, ये नागौर से निकलती है, नागौर से निकलती है। ठीक है, अब देखो, सुकड़ी है, पांडी है। अब पांडी की भी सहायक नदियां हैं दो। पांडी की एक तो है मीठड़ी और एक है गुहिया। ये भी पाली से ही आती है, पाली, पाली। ये बांडी की सहायक नदियां हैं। अब देखो, पांडी पर एक तालाब बना हुआ है जिसका नाम है हेमावास तालाब, उसको पानी देती है ये हेमावास तालाब, पाली के अंदर, पाली सिटी को पानी मिलता है। पांडी पर ही पाली सिटी है, पाली शहर, इस बांडी नदी पर ही। अगर बांडी नदी में बाढ़ आती है, इसका मतलब पाली में बाढ़ आई है। सूकड़ी नदी जब जालोर में जाती है, तो सूकड़ी नदी पर जालोर का किला है, जालोर दुर्ग सूकड़ी के किनारे ही है। उसके अलावा जब जालोर में, इस पे सूकड़ी पर एक बांध भी बना हुआ है जिसका नाम है बांकली बांध, बांकली बांध जालोर। फिर ये चली जाती है बाड़मेर में, और बाड़मेर ऊपर वाला ये इलाका, सॉरी ये बालोतरा है, इस इलाके को बालोतरा बोलते हैं, बालोतरा। और ये बाड़मेर है, ये बाड़मेर है, ये बाड़मेर है, ये बालोतरा है, और ये जोधपुर है। ये जोधपुर है। तो ये सुकड़ी आकर बालोतरा में मिलती है, और बालोतरा में है गांव समदड़ी, जहाँ संत पीपा हुई है समदड़ी में। उसके अलावा मैं उधर ही लिख रहा हूँ, देखो बालोतरा ऊपर है ना, तो वहीं लिख रहा हूँ समदड़ी। समदड़ी से आगे है बालोतरा सिटी खुद, और बालोतरा से आगे है बालोतरा से आगे तिलवाड़ा, जहाँ मल्लीनाथ का मेला लगता है, तिलवाड़ा। तो तीनों ही आपको लूनी नदी पर ही मिलेंगे। ये समदड़ी भी लूनी पर है, जहां पे सुकड़ी आकर लूनी में मिलती है, बालोतरा है, तिलवाड़ा है। ये बांडी तो जोधपुर में मिलती है, जोधपुर में एक गांव है खेजड़ला, बिलाड़ा के पास में, वहां पे बांडी, सॉरी वो तो जोजड़ी मिलती है खेजड़ला में। ये तो मिलती है अपने लूनी तहसील है यहाँ पे,
जोधपुर में, वहां किसी गांव में मिलती है। जोजड़ी मिलती है जोधपुर में, खेजड़ला में, यहाँ पे गांव है खेजड़ला, जोधपुर में। ऊपर जोधपुर लिखा हुआ है, मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ, ऊपर वालों के जोधपुर, समदड़ी, बालोतरा, तिलवाड़ा, ये तीनों ही बालोतरा में आते हैं। ये बाड़मेर हो गया, ठीक है। और ये गुहिया है, गुहिया नदी के किनारे सोजत स्थित है। क्या स्थित है? सोजत स्थित है, गुहिया नदी के किनारे। जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है पाली में, सुमेरपुर में। पाली के अंदर है। अब एक बार वापस देख लो थोड़ा सा इसको। नागपाड़ों से लूनी, अजमेर, अजमेर से डीडवाना, कुच्चा मंजिला, फिर नागौर, फिर ब्यावर, फिर जोधपुर, फिर बालोतरा, फिर बाड़मेर, फिर जालोर, फिर कचका रण। ये लूनी का प्रवाह ध्यान रखना है। ब्यावर से लीलड़ी, लीलड़ी ब्यावर में ही मिल जाती है। पाली से गुइया, मीठड़ी आकर बांडी में मिलती है, जो पाली की नदी है। ये सब पाली से निकल रही है। सुकड़ी, जो पाली से, अब देखो ये सब पाली से निकल रही है, और पाली के आसपास घटनाक्रम हो रहा था, ये पाली से निकल रही है। लेकिन ये इलाका अब जालोर आ गया है, तो ये जालोर जाके बालोतरा जाएगी सुकड़ी, तो जवाई जालोर जाके बाड़मेर जाएगी। जवाई गुड्डामलानी तहसील के पास मिलेगी, इसमें जवाई बांध है। और सिरोही से एक खारी आएगी पहाड़ियों से, जो जालोर में जाके जवाई में मिल जाएगी। और जालोर से सागी आएगी, जो बाड़मेर में जाके मिलेगी। फिर ये कच्छ का रण में चली जाती है। अब देखना, लूनी नदी, लूनी नदी जो है उसका जल बालोतरा के पास में खारा हो जाता है। और जब एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आएगी, सीधी बात है, पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा होगी तो लूनी में पानी ज्यादा आएगा, लूनी नदी में बाढ़ आएगी, तो बालोतरा में बाढ़ आएगी। बालोतरा क्या थोड़ा नीचा है, नदी के पार से नीचे है थोड़ा, तो बालोतरा में बाढ़ आएगी। और जो रूट में होगा उसमें आएगी, एग्जामिनर ने रूट में केवल बालोतरा दिया था, तो बालोतरा में आएगी। और बालोतरा थोड़ा नीचा भी है नदी के पेटे से, तो वहां बाढ़ आती है। एक कि लूनी नदी का वो प्रदूषित क्यों हो रही है, क्योंकि देखो रंगाई छपाई उद्योग है ना, उससे ये प्रदूषित हो रही है। एक तो आपके यहाँ बालोतरा में रंगाई छपाई का काम है, तो उसके कारण से। एक ये बांडी नदी है ना, ये सबसे ही प्रदूषित नदी है। बांडी रंगाई छपाई के काम से परेशान है, तो बांडी का पूरा पानी लूनी में गिरेगा, तो इसके कारण से लूनी प्रभावित होगी। बांडी इनमें सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है, पाली वाली, ठीक है। और लूनी को लवणवती भी बोलते हैं। कालिदास ने तो इसको अंत सलीला बोला है। इसको सार की नदी भी बोला जाता है, पुष्कर के अंदर सार की नदी। इसको सागरमती बोलते हैं, इसे मीठी खारी नदी बोलते हैं, इसे मरुस्थल की गंगा बोलते हैं, कई नामों से इसे जानते हैं। पश्चिमी राजस्थान में ये सबसे बड़ी नदी है। अब देखो जब लूनी नदी है ना, अंत में जब कच्छ के रण में गिरती है तो उससे पहले मिट्टी बिछा देती है। कोई भी नदी आपको पता है जब अपने लास्ट स्टेप पर होती है तो अपने साथ लाई हुई मिट्टी बिछा देती है। तो यहाँ जालोर में जो मिट्टी बिछाती है उसको रेल बोलते हैं, रेड़ा, रेल बोलते हैं उसको, या उसको नेड़ा भी बोलते हैं। नेड़ा का मतलब क्या होता है कि जब नदी अपने साथ मिट्टी लास्ट में बिछाती है तो कई धाराओं में बिखर जाती है, वो धाराएं नेड़ा है। मैदान को रेल बोल देते हैं, उन धाराओं को नेड़ा बोल देते हैं, दोनों चीज एक ही है, रिलेटेड है। जब नदी लास्ट में जब कच्छ के रण में गिरेगी उससे पहले मिट्टी बिछाएगी, अब मिट्टी बिछाएगी तो रेल मैदान बन गया, और वो जल धाराएं निकलेगी। क्योंकि भाई अब पानी को तो निकलना है ना, चाहे रेत बिछ गई तो क्या, उसको तो अपना रास्ता चाहिए, तो वो इधर उधर से पानी निकलता रहेगा, उसको नेड़ा बोलते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। बालोतरा के बाद में इसका जल खारा हो जाता है, लूनी का क्यों हो जाता है, क्योंकि बालोतरा के पास में बहुत ज्यादा मिट्टी में लवणता है। आपको पता होगा बालोतरा के पास ही है पचपदरा झील, जो भारत की सबसे खारी झील है, जिसकी लवणता सबसे ज्यादा है भारत में। इसलिए ये, इसकी लवणता ज्यादा होने से इस इलाके में
बालोतरा के पास में लूनी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, बाढ़ की संभावना यहाँ बनी रहती है। अब ये लूनी का मैदान, जब मैं लूनी का मैदान बोलता हूँ, लूनी का बेसिन बोलता हूँ, तो मतलब लूनी और उसकी सहायक नदियां बनाती है मैदान। ये जो विशेषकर बन रहा है पाली और जालोर में, पाली में देख रहे हो और जालोर में देख रहे हो, उधर तो केवल एक ही सहायक नदी है, जोजड़ी। जो तो कौन सा किनारा हो गया वो नदी का? नदी का देखो किनारा कैसे पता करते हैं, नदी ऐसे बह रही है ना, मैंने भी अपनी नदी की तरफ ही अपना मुख कर लिया, तो मेरा जो ये दायां हाथ है ये नदी का दायां किनारा होगा, मेरा बायां हाथ नदी का बायां किनारा होगा, तो ये दायां किनारा है। तो जोजड़ी दाएं किनारे की एकमात्र सहायक नदी है। तो मैं बात कर रहा था इस मैदान की, इस मैदान को पाली और जालोर में ये जो पूरा रेतीला मैदान बनता है इसको बोलते हैं गोडवाड़ा प्रदेश, क्योंकि कभी यहाँ गोड राजपूतों का राज रहा था, तो इसे पुराने समय से गोडवाड़ा बोला जाता है। लूनी का जो उत्तरी क्षेत्र है जो नागौर वाला, उसको थड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थड़ी वर्ड से। ये आपको ध्यान, इस लूनी के प्रवाह से क्या होता है, कई जगह छोटी छोटी झीलें भी बन जाती है जिनको सेवज बोला जाता है। ये कुछ वर्ड है जो आपको ध्यान में रखने हैं। चलो अब आगे अपन लूनी का वर्णन देख ही लेते हैं। लूनी कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ से, पुष्कर से। ये मैंने बताया, पुष्कर की पहाड़ियां भी लिखी आ सकती है। सहायक नदियां बाएं किनारे की कौन सी है? याद करो तुम, गुहिया, मीठड़ी, लीलडी, पांडी, सुकड़ी, जवाई, खारी, सागी, यही तो थी। दाएं किनारे की सहायक नदी केवल एक है, जोजड़ी, एकमात्र। दाएं किनारे की सहायक नदी एकमात्र है जोजड़ी, एकमात्र है, एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली श्रेणी से नहीं निकल रही। पर्वत क्षेत्र देखो, अजमेर, पहले अजमेर, फिर अजमेर के बाद में डीडवाना, ये रूट है इसका, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन से नागौर, नागौर से ब्यावर, ब्यावर से जोधपुर, जोधपुर से बालोतरा, बालोतरा से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर, जालोर से कच्छ के रण में। ये इसका रूट हो गया। पहले अजमेर, डीडवाना कुचामन, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, कच्छ का रण। प्राचीन नाम लवणवती, खारियों ने, अन्य नाम सारकी नदी, इसको पुष्कर में बोलते हैं, इसको सागरमती भी बोला जाता है। अजमेर में जब निकलती है ना, निकलती इसी नाम से ही है, इस नाम से ही निकलती है, सागरमती नाम से ही निकलती है ये। मीठी खारी नदी भी बोलते हैं, मरुस्थल की गंगा भी बोलते हैं। कालिदास ने इसे अंत सलीला बोला है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। जालोर में लूनी के बाढ़ के पानी से बना मैदान रेल या नेड़ा कहलाता है। अभी मैंने बताया था ना, लास्ट में जो मैदान बनता है पानी फैलकर, वो रेल या नेड़ा कहलाता है। या देखो अलग से भी बता दिया मैंने, लूनी के कच्छ के रण में प्रवेश करते समय कई जलधाराएं बन जाती है जिन्हें नेड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेड़ा बोला जाता है। तो नेड़ा और रेल एक ही चीज है। मैदान को रेल बोल देते हैं और जो जलधाराएं बनती हैं उनको नेड़ा बोल देते हैं, पार्ट एक ही है ये दोनों। बालोतरा के बाद लूनी का जल खारा हो जाता है क्योंकि इधर जमीन की लवणता ज्यादा है, पचपदरा झील खारे पानी की इधर है। पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बालोतरा में बाढ़ आती है। बालोतरा के लूनी के पेटे से, बालोतरा लूनी के पेटे से नीचे स्थित है, लूनी का जो मार्ग है उससे नीचे है। तो पुष्कर में अगर बारिश हो गई तो बालोतरा में बाढ़ आएगी क्योंकि वो नदी तो लूनी है। गोडवाड़ा प्रदेश क्या है? लूनी का परवा क्षेत्र, लूनी का मैदान, जो कहाँ बनता है? पाली और जालोर का मैदान।
जो लूनी का मैदान बनता है पाली और जालोर में, जो लूनी का प्रवाह क्षेत्र है, जो उसे बोलते हैं गोडवाड़ा प्रदेश। थली किसे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट, थली बोलते हैं लूनी का उत्तरी क्षेत्र थली कहलाता है। लूनी की ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, जोजड़ी, सेवज। लूनी के प्रवाह क्षेत्र में कहीं कहीं अस्थायी झीलें बन जाती हैं। इन दलदली भाग में बीज बिखेर कर की जाने वाली एक खेती है। ये देखो जालोर में होती है। लूनी नदी क्या होती है कि बाढ़ आती है ना तो इधर उधर बिखर जाती है, बिखर जाती है तो वो कई जगह झीलें बना लेती है। जब वो सूखने लगती है एंड में तो वहाँ बीज बिखेर कर खेती की जाती है, उसको सेवज खेती बोलते हैं। क्योंकि उन झीलों को जो बनती है ना वो सेवज है, इसलिए सेवज खेती। पाली, जसोल, बालोतरा में जो रंगाई छपाई उद्योग है उसके कारण लूनी प्रदूषित प्रदूषित हो रही है। कौन से उद्योग के कारण लूनी प्रदूषित हो रही है? शानदार क्वेश्चन है, रंगाई छपाई उद्योग। क्वेश्चन आएगा लूनी के प्रदूषण का क्या कारण है? रंगाई छपाई उद्योग। कहाँ का? बालोतरा का, जसोल का, पाली का। अब पाली से तो लूनी नहीं जाती है, लेकिन जो पाली की बांडी नदी है, बांडी नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो बांडी गिरेगी तो लूनी में ही ना, ये चीज है। तो ये लूनी नदी हो गई। अब लूनी नदी के आगे अपन बात करते हैं अगली नदी। तो आपको याद आया, लूनी पढ़ ली, लूनी के बाद कौन सी पढ़ोगे? पश्चिमी बनास। अब पश्चिमी बनास का सीन इतना सरल है, ये लूनी तो चलो बहुत दूर से आई थी, लूनी तो बहुत दूर से आई थी, ठीक है, लेकिन पश्चिमी बनास कहीं से नहीं, सिरोही से ही आती है और गुजरात चली जाती है और कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। सेकंड नदी सेकंड में गिरेगी। जालोर से नीचे आ जाते हैं अब सिरोही। तो सिरोही में पश्चिमी बनास है, सिरोही से निकली सीधी गुजरात में गई और मिल गई कच्छ की खाड़ी में। बस इतना ही सीन है, ये है ना, ये अपना सिरोही। ये तो जालोर से आ गई, अब ये सिरोही से आ गई। ये है पश्चिमी बनास, आगे से नहीं आती है ये। बस इतना ही सीन है इसका, इस मैप में इसका इतना ही काम है, आगे से नहीं आती पश्चिमी बनास। ये लूनी का चित्र है। अब आते हैं पश्चिमी बनास पर। तो जो पश्चिमी बनास है उसका थोड़ा सा देखो आप। पश्चिमी बनास जो नदी है वो निकलती है नया सानवारा की पहाड़ियां, सिरोही। नया सानवारा की पहाड़ियां सिरोही से निकलती है और सिरोही से निकलने के बाद में सीधी गुजरात जाती है और कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। इतनी सी कहानी है। क्या नाम है इस नदी का? पश्चिमी बनास। सिरोही, सिरोही से सीधा गुजरात चली गई है। इस पर एक परियोजना बनी हुई है सिरोही में, पश्चिमी बनास परियोजना। ध्यान रखना, पश्चिमी बनास परियोजना कहाँ पर है? पश्चिमी बनास नदी पर है, सिरोही में। इसकी एक सहायक नदी आती है सिरोही से ही, सिरोही से ही इसकी एक सहायक नदी आती है और उसका नाम है सिप्पू। सिप्पू भी बोलते हैं इसको, सुकली भी बोलते हैं, सिप्पू या सुकली। और ये सिप्पू या सुकली है, ये इससे गुजरात में जाके मिलती है, ठीक है, ये गुजरात में जाके मिलती है, ये गुजरात पॉइंट पे जाके मिलती है ये। इसमें देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है, पश्चिमी बनास, उद्गम नया सानवारा, सिरोही और सहायक नदी सिप्पू। इस पे ध्यान ही नहीं देना आपको, तो नक्शा याद करो।
नया सानवारा की पहाड़ी सिरोही से पश्चिमी बनास निकलती है, गुजरात जाती है और कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। इस पर पश्चिमी बनास परियोजना कहाँ पर है? सिरोही में। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? सीपू या सुकली। अब आ जाओ अगली नदी, साबरमती। यहां देखो साबरमती, मैंने क्या कहा था? अब सिरोही के नीचे उदयपुर है, उदयपुर से आती है साबरमती, जो हम- हमारी तो बड़ी नदी नहीं है, लेकिन आपको पता होगा साबरमती जो गुजरात की एक मेन नदी है, साबरमती के किनारे ही अहमदाबाद स्थित है, गांधीनगर स्थित है। तो ये है साबरमती नदी, बहुत महत्वपूर्ण नदी है साबरमती। तो अहमदाबाद है ना, वो साबरमती के किनारे ही है। गांधीनगर भी साबरमती के किनारे है, उदयपुर के अंदर। और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो ये उदयपुर से सीधी गुजरात जाएगी ये भी। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो तुम देखोगे ये उदयपुर से आई और सीधी गुजरात चली गई। ये है साबरमती। चार ही नदियां तो पढ़नी है अपन को, तीसरी पढ़ रहे हैं साबरमती, गुजरात जाएगी। और तीसरी नदी है तो तीसरे नंबर में, पहली नदी पहले में, मतलब कच्छ की खाड़ी, कच्छ के रण में, सेकंड कच्छ की खाड़ी में, और ये खंबात की खाड़ी में। चलो देखो साबरमती नदी, साबरमती नदी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं अपन। चलो चर्चा करते हैं पूरी अच्छी तरह से साबरमती नदी की। साबरमती नदी उदयपुर में आके गुजरात चली जाएगी, और कुछ नहीं है इसका। उदयपुर, उदयपुर में एक कोटड़ा की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है साबरमती। कोटड़ा की पहाड़ी से साबरमती निकली, ये साबरमती निकली, गुजरात चली गई, और गुजरात जाके कहाँ गिर गई? खंबात की खाड़ी में। क्या नाम है इसका? साबरमती। साबरमती में उदयपुर से एक नदी आएगी, सहायक नदी इसकी, उदयपुर से इसकी सहायक नदियां आएगी, उदयपुर से, उदयपुर से इसकी सहायक नदी आएगी। ठीक है, अब देखो क्या है, उदयपुर से एक सहायक नदी आई और इसमें साबरमती में ही मिल गई, उदयपुर में ही। इसका नाम है सेई, सेई नदी। और सेई नदी पर एक परियोजना बनी हुई है उदयपुर में, जिसको बोलते हैं सेई परियोजना। उदयपुर से एक नदी आती है जो साबरमती में मिलती है, इसका नाम है वाक्कल, जो गोगुंदा से आती है। एक और उदयपुर से आती है जिसका नाम है मानसी। मानसी और वाक्कल दोनों मिल जाते हैं, और मानसी और वाक्कल पर एक परियोजना बनी हुई है, मानसी वाक्कल परियोजना। एक तो सेई पर है सेई परियोजना, एक मानसी और वाक्कल पर है मानसी वाक्कल परियोजना। इसको बोलते हैं मानसी वाक्कल परियोजना, या इसको और भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये गांव देवास गांव है तो इसको देवास बांध भी बोलते हैं। इससे एक निकाली गई है, तो इसको है ना मोहनलाल सुखाड़िया योजना भी बोलते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये साबरमती आगे जाती है, आगे जाती है तो इस पे अहमदाबाद स्थित है, और ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। वाक्कल और मानसी दो नदियां हैं जो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से निकलती हैं, और यहाँ पे जो गोगुंदा की पहाड़ी है, वाक्कल वहां से आती है गोगुंदा से। अब एक बार इसको थोड़ा सा समझ लो। कोटड़ा की पहाड़ियों से मेन नदी आती है साबरमती, जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब उदयपुर में इसके साथ होता क्या, ऊपर से तो सही आती है, और नीचे से आती है वाक्कल और मानसी, जो दोनों मिल जाती है। सही परियोजना बनाई गई है उदयपुर में, जिससे जवाई बांध को पानी दिया जाता है, सही परियोजना से। अब जवाई बांध तो कहां पर है? पाली में, इसलिए पहाड़ के बीच में जल सुरंग बनाई गई है,
और मानसी वाक्कल से पिछोला झील को पानी दिया जाता है, उदयपुर सिटी को। तो इसमें भी एक है ना पहाड़ के अंदर जल सुरंग बनाई गई है। हमारे ऐसी नदियां दो दो परियोजना ऐसी है, दोनों ही उदयपुर में है, क्योंकि उदयपुर पूरा पहाड़ी इलाका है। तो सही में भी जल सुरंग बनाकर हमने जवाई में पानी पहुंचाया है, इधर मानसी वाक्कल में पहाड़ों के अंदर सुरंग बनाकर हमने पिछोला में पानी पहुंचाया है। तो ये चीज है। तो ये परियोजना ये उदयपुर में है। अब देखो कुछ और भी सहायक नदियां हैं, लेकिन वो गुजरात में है। देखो जैसे ये साबरमती है, कोटड़ा उदयपुर। एक तो सई नदी जो ऊपर से आ रही है, वाक्कल ऊपर ये आ रही है, गोगुंदा से मानसी आ रही है, वेत्रक, मेसवा, हतमती और माजम, ये नदियां है तो राजस्थान से निकलती हैं, निकलकर गुजरात में जाती है, गुजरात में मिलती है। ये ध्यान रखना है आपको। वेत्रक, मेसवा, ये क्वेश्चन आता है। वेत्रक, मेसवा, हतमती, माजम किसकी सहायक नदियां? साबरमती की, क्योंकि ये नदियां निकलती तो राजस्थान से हैं, छोटी छोटी नदियां उदयपुर से और डूंगरपुर से निकलकर, और ये गुजरात में जाकर साबरमती में मिल जाती है। तो ये साबरमती का ये मैप आप ध्यान में रखोगे। अब चौथी नदी कौन सी है अपने सामने? चौथी नदी है माही, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के बॉर्डर पर है और ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। चौथी नदी, अब इसको थोड़ा सा ढंग से देखो। ये आती है माही एमपी से, एमपी से आकर ये आ गई आपके बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में आने के बाद में ये प्रतापगढ़ से सीमा बनाएगी। देखो एमपी से आई और बांसवाड़ा में खांदू गांव में प्रवेश किया, फिर प्रतापगढ़ से सीमा बनाई, फिर पूरा आपके इससे सीमा बना रही है। ये कौन सी है? डूंगरपुर बांसवाड़ा से। ये डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़। तो ये नदी प्रवेश तो माही नदी कहाँ करती है? माही नदी प्रवेश तो करती है डूंगरपुर में, डूंगरपुर से प्रतापगढ़ का बॉर्डर, फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा का बॉर्डर। जब कोई नदी बॉर्डर पे बहती है तो दोनों की मानी जाती है। तो डूंगरपुर, और फिर ये गिर जाती है आपके कहाँ पे? लास्ट में खंबात की खाड़ी। ये कच्छ का रण, ये कच्छ की खाड़ी 2 नंबर, ये खंबात की खाड़ी, तो ये भी खंबात की खाड़ी। ये है माही नदी। माही नदी से प्रतापगढ़ से एक नदी आती है जिसका नाम है सोम नदी, सॉरी जाखम। और एक आती है यहां से, जो उदयपुर में बिछा मेड़ा से निकलते हुए सलम्बुर होते हुए ये नदी है। यहां से एक नदी आती है सलम्बुर होते हुए, ये बॉर्डर पर डूंगरपुर के, ये इस नदी का नाम है सोम नदी, जो उदयपुर से आती है सलम्बुर होते हुए। एक प्रतापगढ़ से आती है जिसका नाम है जाखम, प्रतापगढ़ होते हुए सलम्बुर होते हुए और फिर घुस जाती है यहाँ पे सोम। यहाँ त्रिवेणी बना लेती है ये जाखम। सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी डूंगरपुर की साइड बनता है, साबला गांव उधर का डूंगरपुर माना जाएगा। तो सोम नदी, और इधर से आई प्रतापगढ़ से जाखम, प्रतापगढ़, सलम्बुर और इसमें डूंगरपुर में आके मिल जाती है। ये माही की 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ठीक है, और भी सहायक नदियां हैं जो एमपी से आएगी, अन्ना, सरण, चाप, ये भी माही की सहायक नदियां हैं। तो वो मैं आपको नक्शे में अभी बता दूंगा, माही की सहायक नदियां। ये माही है, इसका वर्णन है। पहले मैं इस माही का मैप बनवाता हूँ, मैप से आपको समझ में आएगा। तो माही नदी का ढंग से समझना आपको। देखो माही नदी जो निकलती है ना, वो निकलती है मध्य प्रदेश से। अमरोह की पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में, इस मैप को समझो अच्छी तरह से। मध्य प्रदेश, और वहां पर एक झील है जिसका नाम है मेहद झील। विंध्याचल पर्वतमाला ये एमपी में,
अमरोह की पहाड़ियां भी विंध्याचल पर्वतमाला का ही पार्ट है। वहां मेहद झील से निकलती है और इस नदी का नाम है माही नदी। माही नदी आती है और आकर प्रवेश करती है अपने बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के बाद में ये प्रतापगढ़ से सीमा बनाती है और प्रतापगढ़ से सीमा बनाकर ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती है और उसके बाद गुजरात चली जाती है और गुजरात में जाकर ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। क्या प्रवाह क्षेत्र रहा इसका? क्या नाम है इस नदी का? माही। कहां से निकली माही? माही निकली थी मेहद झील अमरोह की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से गई और बांसवाड़ा में जहां इसने प्रवेश किया, बांसवाड़ा में उस गांव का नाम था खांदू गांव। क्या नाम था? खांदू गांव। बांसवाड़ा में, खांदू गांव में बांसवाड़ा में इसने प्रवेश किया। फिर बांसवाड़ा में जब ये प्रवेश करती है तो इस पे बांध बना हुआ है। बांसवाड़ा, ये पूरा बांसवाड़ा है। माही बजाज सागर बांध। बोरखेड़ा, कौन सा गांव है बांसवाड़ा में? बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध है। फिर एक आगे और एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है कागदी पिकअप बांध, वो इसी का ही बांध है। माही परियोजना का ही अंग है कागदी पिकअप। ठीक है। अब आगे ये आ गई, प्रतापगढ़ से सीमा बनाती है। प्रतापगढ़ से सीमा बनाने के बाद में ये जाती है और ये डूंगरपुर से सीमा बनाती है। ऊपर है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में एक जगह है छोटी सादड़ी। वहां से भी एक नदी आती है और एक प्रतापगढ़ से एक और नदी आती है जिसका नाम है ईरू नदी। ईरू नदी सहायक नदी है जो माही बजाज से पहले ही मिल जाती है बांसवाड़ा में। ईरू, प्रतापगढ़ से। एक प्रतापगढ़ में एक जगह है छोटी सादड़ी। क्या नाम है? छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में ही है वो जगह। वहां से भी आती है एक नदी जिसका नाम है जाखम नदी और ये है उदयपुर जाते हुए डूंगरपुर जाती है। जाखम। ठीक है। और एक नदी और है जो इधर से आती है उदयपुर से सलम्बुर होते हुए डूंगरपुर में आती है, उसका नाम है सोम नदी। और एक नदी है जो डूंगरपुर से ही आती है और डूंगरपुर में ही मिल जाती है। इधर की बाउंड्री तो डूंगरपुर की मानी जाएगी ना। इसका नाम है मोरेन। ये है, यहाँ पे बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां हैं। बिच्छा मेड़ा, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां हैं उदयपुर में। वहां से सोम निकली और सोम गई। जब ये सलम्बुर के पास में पहुंचती है सोम, तो इस पे एक बांध बना हुआ है सलम्बुर में, उसका नाम है सोम कागदर बांध। ये तो उदयपुर में है। और जब ये सलम्बुर पार करके डूंगरपुर में जाती है ना, तो इस पे बांध बना हुआ है। ये नीचे वाला डूंगरपुर है पूरा। सोम, कमला, अंबा, अंबा बांध, ये डूंगरपुर में है। और देखो, और यहाँ पे तीनों का मिलन होता है। यहाँ पे है बेणेश्वर धाम। सोम, माही, जाखम जहाँ मिलती है वो बेणेश्वर धाम है। ये भी डूंगरपुर में ही है क्योंकि अपन इधर डूंगरपुर ही देख रहे हैं। बांसवाड़ा इधर है। मैं अंदर की तरफ उधर की तरफ ही लिख रहा हूँ। ये है प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर जाखम बांध है जो कि प्रतापगढ़ का बड़ा बांध है और राजस्थान का भी सबसे ऊंचा बांध है ये।
जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जो जाखम नदी पर बना हुआ है। सोम नदी पर दो बांध है, सोम कागदर बांध जो उदयपुर सलमपुर बॉर्डर पर है, और सोम कमला अंबा बांध जो डूंगरपुर में है। सोम, माही और जाखम का संगम होता है बेणेश्वर धाम। ये बेणेश्वर धाम है। आई बात समझ में? आगे देखो, ये मोरेल कहाँ से निकल रही है? मोरेल ये डूंगरपुर से निकल रही है और डूंगरपुर में ही मिल जा रही है मोरेन। अब यहां देखो एमपी, एमपी से एक सहायक नदी आती है। एमपी से, एमपी से एमपी से एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है अन्नास, बांसवाड़ा में। एमपी से एक सहायक नदी आती है जो अन्नास की सहायक है हरण, बांसवाड़ा में। ये पूरा बांसवाड़ा है, देखो सीन इतना ही है। ये बांसवाड़ा है, ये प्रतापगढ़ है, और ये डूंगरपुर है। डूंगरपुर इधर, क्योंकि ये ना माही नदी, इधर बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा ऊपर की तरफ प्रतापगढ़ है, और इधर डूंगरपुर है। अन्नास, हरियाणा, ये सब बांसवाड़ा में आ रहे हैं क्योंकि ये तो बॉर्डर है ना। ये तो बांसवाड़ा का बॉर्डर है और उधर डूंगरपुर हो गया। एक बांसवाड़ा से नदी आती है, उसका नाम है चाप। ये बांसवाड़ा से ही आ जाती है। कालिंजर की पहाड़ियां हैं, कालिंजरा, कालिंजरा बांसवाड़ा से ही आती है ये, और निकलकर बांसवाड़ा में ही मिल जाती है कालिंजरा से चाप। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदियां हो गई माही की। वापस देख लो एक बार माही को। मेहद झील, अमरोह की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश से निकलती है माही, बांसवाड़ा में खांदू गांव में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा पे दो बांध है, माही बजाज और कागदी पिकअप, दोनों एक ही के हिस्से हैं, एक ही परियोजना के। फिर ये प्रतापगढ़ से बाउंड्री बनाती है, फिर ये डूंगरपुर से बाउंड्री बनाती है, इधर बांसवाड़ा इधर डूंगरपुर। फिर ये गुजरात में जाती है, और गुजरात में इस पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है कडाना बांध, गुजरात। माही बजाज सागर बांध से पहले एक इरू नदी प्रतापगढ़ से आती है, एक जाखम आती है प्रतापगढ़ छोटी सादड़ी से, जिसपे जाखम बांध बना हुआ है। जाखम उदयपुर, सॉरी सलम्बुर, और सलम्बुर से फिर आ जाती है अपने यहाँ पर बेणेश्वर धाम वाली जगह। इधर बिछा मेड़ा से उदयपुर से सोम आती है जो सलम्बुर, सलम्बुर होकर और डूंगरपुर में आ जाती है। तो सोम, माही, जाखम का डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम में मिलन होता है। सोम नदी पर सोम कमला, सोम कागदर बांध परियोजना है, डूंगरपुर में सोम कमला अंबा परियोजना है, वो उदयपुर में है। इधर डूंगरपुर से मोरेन सहायक नदी आती है, इधर से एमपी से अन्नास, हरन और कालिंजरा से चाप, ये सहायक नदियां आती है। तो ये पूरा आपको माही का चार्ट पता होना चाहिए। अब देखो माही नदी, तो माही नदी जो आदिवासियों की महत्वपूर्ण नदी है, जिसे आदिवासियों की गंगा बोला जाता है, वागड़ की गंगा बोला जाता है, दक्षिण की गंगा बोला जाता है, माही नदी। देखो माही नदी है ना, जब यहाँ पे आती है तो यहाँ पे मिट्टी बिछा देती है। तो ये जो बांसवाड़ा में मैदान बनता है ना, उसको तो बोलते हैं छप्पन का मैदान। और जो प्रतापगढ़ में मिट्टी बिछाती है ना, उस मैदान को बोलते हैं कांठल का मैदान। क्या बोलते हैं? कांठल का मैदान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको कांठल का मैदान बोलते हैं। कांठल मतलब होता है गुजराती में किनारा। तो ये कांठल, तो ये कांठल का मैदान है, और ये छप्पन का मैदान है। इधर छप्पन द्वीप बनते हैं, छप्पन गांव बसते हैं, इसलिए छप्पन का मैदान बोलते हैं इसको। ठीक है, कांठ और करक रेखा यहां से गुजरती है ना जब बांसवाड़ा से, तो करक रेखा को ये दो बार काटती है। कितनी बार? दो बार, ऑटोमेटिक ऐसे जाएगी ऐसे आएगी। अब एग्जाम में, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि राजस्थान की कौन सी नदी है जो दक्षिण से तो प्रवेश करती है, फिर पश्चिम में बहती है, फिर वापस दक्षिण की ओर चली जाती है? तो माही है। माही को साफ करने की एक योजना भी चलाई गई थी जिसका नाम था सुजलाम सुफलाम कार्यक्रम। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा वगैरह ये बनाती है ही, ये इसके फैक्ट हो गए। चलो देख ही लेते हैं। माही कहाँ से निकलती है? अमरोह की पहाड़ियाँ,
मेहद झील मध्य प्रदेश से। ठीक है। सहायक नदी सोम, जाखम, कमला। कमला तो कमला बांध बना हुआ ना, तो कमला नाम की एक छोटी सी नदी है। मोरेन, चाप, अन्नास, हरण, ईरू। तो सोम कमला अंबा बांध है ना, कमला नाम की एक छोटी नदी है। पर्वत क्षेत्र देखो, मध्य प्रदेश, फिर कहाँ आई थी? मध्य प्रदेश से बांसवाड़ा, फिर कहाँ गई थी? डूंगरपुर। क्योंकि बांसवाड़ा से जो सीमा बना रही है तो वो डूंगरपुर ही माना जाएगा ना। इधर डूंगरपुर, इधर बांसवाड़ा। गुजरात। तो तीन, मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान में 3 जिले, और फिर गुजरात। माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा के खांदू गांव में प्रवेश करती है। इसे आदिवासियों की गंगा, क्योंकि इधर आदिवासी रहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा में, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, दक्षिण की स्वर्ण रेखा भी इसको बोला जाता है। भाई आदिवासी रहते हैं तो आदिवासियों की गंगा, कांठल इसके किनारे को बोलते हैं, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ बोला जाता है, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। छप्पन का मैदान, माही द्वारा जो बांसवाड़ा में मैदान बनाया गया, कहते हैं यहाँ 56 द्वीप बने थे, 56 गांव बसे थे उनमें, तो गांवों का समूह है ये 56। काठल का मैदान किधर बना? माही द्वारा प्रतापगढ़ में बनाया गया मैदान। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है ये? 2 बार। राजस्थान में ये दक्षिण में प्रवेश करती है, दक्षिण से, बिल्कुल राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है ये, दक्षिण से प्रवेश करके फिर पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। कर्क रेखा को 2 बार काट देती है ये, जाती है और आती है तब। सुजलाम सुफलाम परियोजना माही का सफाई कार्यक्रम था। सोम, माही, जाखम नदियों पर बेणेश्वर धाम है डूंगरपुर में। नवटापुरा में, नवटापुरा साबला बड़ा कस्बा है डूंगरपुर में, प्रॉपर गांव तो नवटापुरा है। किनारे गलियाकोट स्थित है। कला संस्कृति में भी पढ़ते हैं, गलियाकोट की दरगाह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की, संत फकरुद्दीन की दरगाह, मजार फकरी जिसे बोला जाता है, वो गलियाकोट में ही है। यह नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये 4 नदियां थी जो अपना जल कहाँ गिराती थी? देखो मैंने ऐसे शुरुआत की थी कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली, अरब सागर में, और आंतरिक प्रवाह की। अरब सागर के 3 पार्ट हो गए, कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। फिर मैंने बताया 3 प्रकार की नदियां हैं, अरब सागर वाली 17% है, बंगाल की 23 है, आंतरिक प्रवाह की 60 है। लेकिन तुम देखो ना इनमें जल ग्रहण में हिस्सा, तो अरब सागर वाले का 35% है, बंगाल वाले का 23 है, और आंतरिक प्रवाह तो 12% ही है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हम पढ़ रहे हैं, लूनी, पश्चिमी बनास, साबरमती, माही, 4 ही नदियां पढ़नी है। पहली वाली पहले कच्छ के रण में गिरेगी, पश्चिमी बनास कच्छ की खाड़ी में, साबरमती खंबात की खाड़ी में, माही, इसमें सभी जिले कवर हो गए कंटिन्यू। इसमें 2 जिले संयुक्त रूप से कवर हो गए क्योंकि दोनों की बाउंड्री पर है, तो दोनों ही माने जाते हैं। अब हमने एक एक नदी ली। ये लूनी का ग्राफ है, ठीक है। ये उसको थोड़ा उधर सिरकाऊं क्या? हम्म, ये लूनी का हो गया, ठीक है। और ये लूनी के बारे में बातें कर ली, सहायक नदियाँ, नेड़ा क्या होता है। ये पश्चिमी बनास है, नया सानवारा से निकलती है, एक ही सहायक नदी है, फिर से निकलती है दोनों ही। साबरमती की सही सहायक है, वाकल मानसी, और ये वेत्रक मेतवा हतिमती माजम भी है। ये आपकी हो गई माही नदी, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपके। ये नदियां वो हो गई जो अरब सागर में जल गिराती है।